ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग। ईश्वर बहुत दयालु है। आज एक प्रसंग से जाने किस प्रकार प्रभु ने, उस परम सत्ता ने उस किसान को बख्शा जो राजा का नौकर था। आइए श्रवण करते हैं एक छोटा सा प्रसंग। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उन बगीचा की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वो किसान हर दिन बगीचे के ताज़े फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। जो भी फल होते थे, रोज़ उसका नियम था कि कोई ना कोई फल लेके वो राजा के यहाँ जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं? फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों को टोकरी में भर लिया और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता था। तो राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे पर या शरीर पर लगता था, किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान के बार बार अंगूर लगते थे, उसके बाद भी किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। अब देखिए, किसान की बात को समझें। किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ईश्वर बड़ा दयालु है। किस प्रकार ईश्वर ने उस किसान के मन में कहा कि आज राजा के लिए अंगूर ले जाओ। तो ये थी ईश्वर की कृपा। अब इससे एक शिक्षा क्या मिल रही है इस प्रसंग से? इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार देता है। पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं और शुक्र ना करते हुए उसे ही गुनाहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं वे दरअसल हमारी ही बोई हुई है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए? और बबूल से अगर आम ना मिला तो गुनाहगार को भी हम नहीं हैं। इनका भी दोष हम किसी और पर मढ़ेंगे और कोई ना
मिला तो ईश्वर तो है ही। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो वास्तव में हम इसके लायक भी नहीं हैं, पर उसके बावजूद मेरे ईश्वर ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और बजाय उसका शुक्र करने के हम उसे हमेशा दोषी दे देते हैं। पर वो तो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता और अपनी नेमतें हम पर बरसाता रहता है। अगर एक बार उसकी बख्शिशों की तरफ देखेंगे तो सारी उम्र भी शुक्राने कम पड़ेंगे। देखिए कितना सुंदर प्रसंग था। वो करनेहार प्रभु है, लेकिन हम उसी पर दोष देते हैं। अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, बुरा हो गया तो उसको कोस देते हैं कि ईश्वर ही हमारे साथ ही रह गया था ऐसा करने को। देखिए यहाँ इस प्रसंग से शिक्षा लें, और वो करता वो है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा भाव हो तो निश्चित ही आप उस तनाव से कम हो सकते हैं, क्योंकि वो करनेहार वो प्रभु है। जिस प्रकार ये अभी आपने किसान का सुना, अगर उसको अंदर से ईश्वर कहता कि कुछ अमरूद या नारियल ले चलो तो कहीं क्या हाल होता उस किसान का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।